नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं ज्योति पटेल। मेरे साथ है धीरज पटेल। ओम शिवार्पणम में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम शिवालय पे जलाभिषेक, दूध का अभिषेक क्यों करते हैं। आज सोशल मीडिया में जब भी श्रावण मास आता है या तो सनातन धर्म के जब त्यौहार आते हैं, तब विधर्मियों और हमारे धर्म के दुश्मनों, हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी है, जो भाइयों बहनों है, बच्चे हैं, उनको टारगेट बना के विकृत और भ्रमित करने वाले मैसेज वायरल करते हैं। लाइक एज एक एग्जांपल देता हूँ, जब श्रावण मास आता है तब शिवालय पे दूध का अभिषेक क्यों करते हो, जल का अभिषेक क्यों करते हो। दूध और जल वो ड्रेनेज में चला जाता है, बेकार चला जाता है। इसका बेहतर है कि ये जल और दूध गरीब बच्चों को पिलाए। ऐसे सब बातें और ऐसे भ्रमित करने वाले मैसेज वायरल करते हैं। मगर आज हम सच्ची बात बताते हैं, रहस्य बताते हैं, शिवलिंग पे जल और दूध का अभिषेक क्यों करते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो समग्र सृष्टि का संचालन है वहाँ से होता है। आज वैज्ञानिकों ने जो संशोधन किए थे, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के लिए भी संशोधन किए थे। वो उस दरमियान उनको मालूम पड़ा कि ये जो सृष्टि का सर्जन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर ही आधारित है। और जो शिवलिंग है वो शिवलिंग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को सुरक्षित रखता है। आप शायद बिलीव नहीं करेंगे कि जो शिवलिंग में से रेडिएशन आते हैं, वो रेडिएशन को शांत करने के लिए और जो रेडिएशन है उसको पॉजिटिव करने के लिए दूध और जल का अभिषेक करने में आता है। और दूध में इतनी ताकत है कि अग्नि को शांत कर सकता है। आज धरती के नीचे जो लावारस है, तो ये शिवलिंग पे जो जलाभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, वो दूध और पानी धरती के अंदर जाता है और लावारस तक पहुंचता है और उसको लावारस को शांत करता है, ताकि जो अर्थक्वेक आते हैं तो अर्थक्वेक शांत हो जाए। साइंटिस्ट ने आज बहुत सारे प्रयोग किए हैं। जापान और इंडोनेशिया में एक समय ऐसा था कि बहुत सारे अर्थक्वेक आते थे, तो जापान और इंडोनेशिया के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने शिवलिंग बनाया, शिवलिंग पे जल और दूध का अभिषेक किया। इसकी वजह से जापान और इंडोनेशिया में 70% अर्थक्वेक रिड्यूस हो गए। ये रहस्य है। और दूसरा बात रहस्य हम आपको ये बताएं कि हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म अति सूक्ष्म संशोधन किया है, और वो संशोधन के आधार पर जितने भी जलाशय है, लाइक एज तालाब है, नदी है, जलाशय है, सरोवर है और जो सागर किनारा है, तो वहाँ पे हमारे शिवलिंग स्थापित किए थे। क्योंकि वो जो जलाशय की जो सराउंड एरिया में जो ज़मीन होती है वो गीली होती है, और वहाँ पे स्थापित किया हुआ शिवलिंग पे हम दूध और जल का अभिषेक करते हैं, तो वो अभिषेक किया हुआ दूध और जल त्वरित जमीन गीली होने की वजह से वो डीप में चला जाता है, और जो भूकाल के छाटके हैं वो शांत हो जाते हैं, जो लावारस है वो शांत हो जाते हैं। और जो सूखी ज़मीन पे जो शिवलिंग का स्थापना किया होता है और इनके ऊपर जो दूध और जल का अभिषेक करते हैं, तो वो दूध और पानी वो ज़्यादातर नीचे नहीं जाता है, बीच में ही सूख जाता है। और जो शिवलिंग होता है, इनके ऊपर शहद यानी कि मध यानी कि हनी और दही, योगर्ट का भी अभिषेक किया जाता है। इनके पीछे भी साइंटिफिकल रीज़न है। और दर्शक मित्रों, हम आपको बहुत सारी बात बताते रहेंगे और आपको सब रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो और जो साइंस है, हमारे शिवलिंग पे दूध और जल का अभिषेक करने का जो साइंस है, वो अपने बच्चे को बताए और अपने को बच्चे को शिवलिंग पे ले जाए, उनके हाथों से शिवलिंग को जलार्पण करे, दूध अर्पण कराए उनको, और बच्चे को ये रहस्य बताए, ताकि कोई विधर्मी या कोई दुश्मन हमारे संस्कृति के बारे में जो कोई भ्रमित मैसेज फैलाए या तो उनको भ्रमित करने का प्रयास करें, तब हमारे बच्चे उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। दर्शक मित्रों, और भी बात है कि जो शिवलिंग है, तो शिवलिंग की स्थापना जब करते हैं तो आकाश और पाताल तक हो जाता है, मतलब बीच में कोई भेद रेखा नहीं होती है। और शिवलिंग जो होता है उनको सॉफ्ट रखने के लिए भी दूध का अभिषेक करने में आता है। ये रहस्य है अपने शिवलिंग पे दूध और जल का अभिषेक करने के लिए। हम आपके रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फॉरवर्ड करें, वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे शिवलिंग पे जलाभिषेक और दूध का अभिषेक क्यों करते हैं, वो उनको पूरा साइंस इनकी समझ में आ जाए। और भी नए एपिसोड के साथ मिलेंगे बाद में। ओम शिवार्पण ग्रुप देवाधिदेव प्रभु शिव को प्रार्थना करते हैं कि आपको सुखी जीवन, सम्मानित जीवन और स्वस्थ जीवन मिले, और भगवान देवाधिदेव प्रभु शिव जी आपकी सदैव रक्षा करें।